हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो आज का मौसम इतना ऑसम है ना, सच में मैं बता नहीं सकती। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से बारिश शुरू हुई है और मैं उसी से उठी हूँ। इतनी बिजली चमक रही थी, इतना लाउड था जैसे बॉम्ब फट रहे हो। सिम्बा डर गया और सिम्बा डर के मारे मतलब बेड पे आ गया। नॉर्मली वो ऐसा करता नहीं है, बट वो इतना डर गया था, शिवर कर रहा था, क्योंकि ऐसे हो रहा था कि बस अभी हमारे घर पे ही गिरेगी बिजली आके। और जब मैं सुबह उठ के देखी हूँ 4 बजे, तो बाहर ऐसे नदी बह रही थी पूरी सड़क के ऊपर। बट अभी एकदम बढ़िया धूप निकल आई है और वेदर बहुत ही अच्छा है। सुबह की जो अभी तक मून भी निकला हुआ है, मतलब मैं देख के हैरान हो गई जब मैं सुबह उठी कि एक तरफ चांद निकला हुआ है और इतना प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह बादल और प्लांट्स ऐसे बारिश से भीगे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, और चिड़ियों की चहकने की आवाज़। तो ये ना सब अगर जल्दी उठो ना तभी ये चीज़ें आपको मिलती हैं देखने के लिए, अदरवाइज़ कहाँ। जैसे अगर हम लेट उठते हैं तो ये सब चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। अब से थोड़ी कोशिश करनी है। हर बार बोलती हूँ बट होता नहीं है मेरे से। लेट्स ट्राई, एटलीस्ट 7 बजे तक तो उठ ही जाएं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि 8-9 भी बज जाते हैं उठते उठते। एक्चुअली काम ऐसा कुछ होता नहीं घर में, मम्मी मैं और हस्बैंड हैं। और सुबह इतना जल्दी कोई भी नहीं उठता। मम्मी उठते हैं, मम्मी भी आजकल थोड़ा आराम से उठते हैं। जब से थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है मम्मी भी थोड़ा आराम से उठ रहे हैं। हमने ही बोला इतना जल्दी उठ के करोगे क्या भाई, आप इतना जल्दी उठ जाते हो फिर सारा दिन आप बैठे रहते हो, आराम से उठो। और काम तो कुछ होता नहीं है, तो मम्मी भी अब आराम से थोड़ा उठ रहे हैं और दैट्स इट। और मेड जो थी मेरी बेचारी, लाइक उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मुझे तो नीचे वॉचमैन से पता लगा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसके पेट में हमेशा कंप्लेंट करती थी, अम्मा पेट दुखता रहता है, पेट दुखता रहता है। तो अभी उसने जब लास्ट मेरे पास जब आई है, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लूज़ मोशंस हो रहा है ये वो। तो मुझे लगा यार वेदर की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है कि बारिशें हो रही हैं, पानी वानी मतलब अब अपने तो घरों में फ़िल्टर लगे होते हैं, ये लोग फ़िल्टर्स वगैरह होता है नहीं होता, कैसा पानी होता है, मे बी उसी से हो गया होगा। तो बट अभी पता लगा कि पेट में कुछ नस फूल गई थी, उसकी सर्जरी हुई है, तो इसीलिए वो आ नहीं पा रही। और अभी मैंने नई मेड लगाई है। कुछ दिन वेट करने के बाद जब पता लगा कि सर्जरी हुई है, तब मैंने फिर नीचे वॉचमैन को बोला कि भाई दूसरी मेड ढूंढ दो, क्योंकि उसको रिकवरी में भी टाइम लगेगा। अभी ऑलमोस्ट मेरा 1.5 मंथ हो गया है जो मैं ना जिम नहीं जा रही हूँ बिल्कुल भी। तो अब मैं थोड़ा रूटीन में अपने वापस आ रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ। अब मेट का टाइम मैंने रख दिया 10:30 बजे वो आएगी। लेट्स सी वो कितने बजे आती है, क्योंकि मैं भी 10:30 निकलती थी, 10:30 या 11। लेकिन अब कुछ दिन उसको थोड़ा नई है तो समझाना पड़ेगा, फिर तो उनको आदत पड़ जाती कैसे क्या काम करना है। और मम्मी होंगे तो मम्मी भी देख लेंगे काम, वो अपना करती रहेगी। मम्मी रहने से मुझे टेंशन नहीं होगी। तो कुछ टाइम मुझे फिर अब मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग में चली जाऊँ, एटलीस्ट 1 वीक के लिए इवनिंग में चली जाऊँ। फिर धीरे धीरे जैसे वो भी यूज़ टू हो जाएगी सब कामों की, तो फिर मैं अपना मॉर्निंग टाइम अपना सेट कर लूँगी। तो वही है। और 1-1.5 महीना हो गया है कि बिल्कुल कुछ वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, कुछ डाइट नहीं कर रही हूँ। तो प्लान ये हो रहा है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली अपनी डाइट और वेट को फिर से उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत खाना पीना घूमना फिरना सब हो गया है, और एटलीस्ट डाइट भी मेरी ऐसी चल रही है कि बिल्कुल भी डाइट वाली डाइट नहीं चल रही। सब खा रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो वही करना है कि वापस अपना बैक टू रूटीन आना है। बिल्कुल मैं मतलब ऐसे हो गई हूँ नॉर्मल जैसे पहले थी कि सब चल रहा है। बट हाँ, ये है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया, बट स्टिल जितना भी गेन किया है, जो मेहनत की है, वो वापस क्यों उसको मतलब मैं सोच रही हूँ ख़राब करना। तो इसलिए जो है कि माइंड में कुछ चीज़ें हैं, मैं जो चीज़ें सोच रही हूँ होप मैं कर पाऊँ उन चीज़ों को। बट फ़िलहाल अभी शुरू करते हैं, अभी कुछ नहीं बोलूँगी। फ़िलहाल अभी अपना वापस रूटीन में आते हैं। लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ।
और कुछ टारगेट्स फिक्स करने का प्लान कर रही हूँ। जैसे मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, तो ऑलमोस्ट 31st तक, क्योंकि 25th को मेरा बर्थडे होता है, तो 31 दिसंबर तक मैं अपने आप को एक चैलेंज देने की कोशिश करूँगी कि जितना मैं वेट लॉस कर पाऊँ। और एक होता है ना, बर्थडे है तो एक गोल लेके चलूँगी कि हाँ, ये बर्थडे तक थोड़ा और अच्छा वेट लॉस करना है, और स्लिम होना है, और हेल्दी होना है। पतला तो क्या ही होना है, हेल्दी होना है। मतलब जो भी मेरे जैसे हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप ना शुरू करो, आपको खुद इतना फ़र्क नज़र आएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, या फिर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, नीज़ को लेके, कमर को लेके, बॉडी पेन्स को लेके, जैसे हमें फ़ील होता है यार मेरे से नहीं होगा, आप करोगे तो ये सारी चीज़ें कब आपकी बॉडी से निकलती जाएंगी धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे आप करो शुरू, थोड़ी थोड़ी वर्कआउट करके करो। मैं भी पहले यही सोचती थी कि नहीं होगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं फ़र्स्ट डे गई थी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी बिल्कुल। मतलब मैं, क्योंकि बैठ तो जाऊंगी, मुझे उठने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि नीचे से उठने के लिए मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, और मैं किसी का हाथ पकड़ के उठने में डरती थी कि मतलब मेरा बॉडी वेट इतना है, सामने वाला मुझे संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, अगर मैं गिर गई या मेरा बैलेंस चला गया, क्योंकि हैवी लोगों का बैलेंस भी बहुत सही नहीं होता है। मतलब अभी भी मैं इतना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती हूँ, डर लगता है नीचे से उठने में, क्योंकि मेरे दोनों नीज़ में प्रॉब्लम है। बट मैंने हार नहीं मानी कि नहीं, जैसे भी है धीरे धीरे जो आता है हाथ पैर मारने हैं, करना है, वर्कआउट करना है। अब धीरे धीरे सीख रही हूँ, मैं इतनी प्रो नहीं हूँ या मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ें, और मेरे में काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई भी है। तो होगा स्लो एंड स्टडी, मेरा शुरू से यही एक लाइन होती है कि स्लो एंड स्टडी, हम धीरे धीरे करेंगे। क्योंकि देखो, एज भी मैटर करती है, आपका रूटीन भी मैटर करता है। अब जिस एज में मैं हूँ, या अगर आप जो देख रहे हैं आपकी एज मेरे जितनी है, तो टाइम लगेगा, एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो बस मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे ना मैं अपने किचन के ड्रॉर्स क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी, और मैंने सोचा आज चलो ये काम भी कर ही लेते हैं। आज जल्दी इतना उठ गए हैं तो उस टाइम को यूज़ कर लिया जाए। बहुत आलस मारती रहती हूँ मैं, नहीं तो कल कल कल, बस ये कल कभी आता ही नहीं है ना। लेकिन तो सोचा आज सब सो रहे हैं। मुझे ना काम करना ऐसे पसंद है कि जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, तब मुझे अच्छा लगता है काम करना। कोई आगे पीछे इधर उधर घूमता रहता है ना, मुझे बहुत इरिटेटिंग सा होने लगता है। फिर लगता है कि यार बाद में करूँगी, जब मी टाइम, मतलब फ्री टाइम मेरे को मिल जाएगा। तो ये वही टाइम था, आज जल्दी उठी हूँ तो मैंने कहा आज ये काम कर भी लिया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ना अपना जो ड्रॉर है इसको क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें ना सामान कम है और कचरा ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं। गिनती के डब्बे पड़े हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। एंड मैं यहाँ पे अपना पेपर चेंज की हूँ। तो आप सोच रहे होंगे अभी भी पेपर बिछाते हैं, ये मैट नहीं था मेरे पास। मतलब वो जो लाइनिंग मैट होता है ना, वो एक्चुअली लेने वाला है, तो बहुत टाइम से ही लेने वाला है। बस वही मैं बोलूँ ना, आलस, ऑर्डर करने का आलस, मंगा लेंगे। फिर मुझे ना पेपर ज़्यादा ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर पानी हो या कुछ मॉइस्चर होता है ना, सोख लेता है, और वो चीज़ मुझे मैट में नहीं फील होती है। तो इसलिए मुझे लगता है पेपर मुझे ज़्यादा पसंद है, मतलब पर्सनली। अब इसके ऊपर मुझे कुछ बोलिएगा मत प्लीज़। एंड दैट्स इट। और ये नीचे के ड्रॉर में मेरी कटोरियाँ रहती हैं सब तरह की, तो वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दी हैं। ये ज़्यादा यूज़ होती हैं, और डब्बे वगैरह तो हमें जब कुछ स्टोर करना होता है तब यूज़ होते हैं। तो ये मैंने कहा ऊपर रखते हैं, कंफर्टेबल रहेगा बार बार निकालना, नहीं तो इतना झुक झुक के ना कटोरियाँ निकालनी पड़ती हैं। सच्ची बताऊँ ना, इतना सा झुकना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है कई बारी कि नीचे से कटोरी निकालनी है। शरीर में इतना आलस भरते जा रहा है, पता नहीं क्यों। और क्या करें, अब उम्र के साथ थोड़ा बहुत तो इंसान में चेंजेस आ ही जाते हैं ना। तो जो भी इजी एक्सेस होता है वही ढूंढता है कि कंफर्ट पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में। कई बार ऐसा होता है कि हम, मतलब एक एज होती है कि हम ना
कंफर्ट में जाना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई क्या कहेगा, हमने कैसे कपड़े पहने हैं क्या नहीं पहने। हमें ये लगता है कि यार कंफर्टेबल होने चाहिए, हमें हमें कंफर्ट पूरा होना चाहिए। उसके अलावा मतलब हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कैसे लग रहे हैं। वो मतलब वो टाइम निकल गया कि दूसरों को इम्प्रेस करें। अब ऐसा है कि हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे मैं पसंद हूँ, अब मैं कंफर्टेबल हूँ, बस काफ़ी है। ये क्या पहना है, वो क्या पहना है, ना हम किसी का नोटिस करते हैं ना कोई हमें नोटिस करे। बस मेरी तो वही माइंडसेट है। मैं बिल्कुल भी इस टाइप में ना ड्रेसिंग नहीं करती कि कोई क्या कहेगा यार ये क्या पहना है। मतलब मुझे इतना कंफर्ट चाहिए होता है। आप मेरी अभी भी ड्रेस देख लो, इतनी लूज टी शर्ट, लूज पजामा। मतलब हस्बैंड भी बोलते हैं क्या पहन के रखती हो इतने ढीले ढीले कपड़े, ढंग से पहना करो। तो मुझे लगता है नहीं यार, क्या करना है, कंफर्टेबल होना चाहिए बस। ऐसे कपड़ों में मैं पूरा दुनिया घुमाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरियसली। तो बस वही है। तो ये कंफर्ट की वजह से ही बस ये कटोरियाँ भी ऊपर आ गई हैं कि इजी हो, आराम हो, जहाँ आराम मिलेगा वही काम सही है बस। तो सारी कटोरियाँ जो भी हैं मेरी, बाउल्स कटोरियाँ सब मैं ये ऊपर रखती हूँ। एंड प्लास्टिक तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो मेरे इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई एक दो कटोरियाँ पड़ी हैं या इधर उधर से पता नहीं किसी किसी की आगे पड़ी हैं, पता भी नहीं किसकी क्या चीज़ें हैं, वरना कभी रिटर्न गई हैं तो एक दो कटोरियाँ ऐसी भी हैं जो मुझे याद ही नहीं कि किसके घर से आई थी, और उनको भी शायद याद नहीं कि उन्होंने दी थी। तो बस। एंड नीचे के ड्रॉर में जो मैं ये डब्बे रख रही हूँ, लेफ्ट ओवर वगैरह बच जाता है या कुछ वैसा है तो वो सब रखूँगी। एक दो टिफिन है मेरे पास, वो रखूँगी। ज़्यादा डब्बे हैं नहीं है एक्चुअली लेने के लिए, अभी मुझे लेने हैं। बट अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाया हुआ है अपनी शॉपिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे ना बहुत आदत पड़ गई थी हर थोड़े दिनों में मतलब अमेज़ोन से सामान मंगाने की। तो अब मैंने अपने आप को बहुत ब्रेक लगाया, क्योंकि मैंने मतलब आप कभी भी नोटिस करिए, हम लोग दूसरे की किचन देख के या मतलब ऐसे ब्लॉग्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे उसने ये चीज़ ली है तो हमें भी लेनी है। कभी भी आप ध्यान रखना, आपको जो यूज़ होगा आप वही खरीदिएगा। देखा देखी कभी भी चीज़ें मत लेना। ऐसी चीज़ें ना मतलब घर में क्लटर करती हैं और कुछ नहीं। अगर रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है हाँ ये मेरे काम को ईजी कर सकता है और ये मेरे काम में आएगा, तभी लो। मतलब वो जो मतलब ऐसे ऐसे गैजेट्स दिखाते हैं, सस्ते होते हैं तो हम लोग ले भी लेते हैं, बट वेस्ट ऑफ मनी है और हमारे पास जगह नहीं होती इन चीज़ों को रखने की। और एक टाइम में आपको समझ में आता है यार मेरे को मेरा पुराना मेथड ही ठीक है, एक दो गैजेट्स काफ़ी हैं जो मैं अपना किचन में यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज मतलब बाकी सब चीज़ें वेस्ट है। अब जैसे ये आटा गूंदने का गैजेट आ गया, ये आ गया, ये सब दिखाने के लिए होती हैं, उनको बेचना है हमें खरीदना है, बस उतना ही है। तो मतलब ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, जो पुराना स्टाइल था अपने काम करने का वही बेस्ट होता है। हम इतनी चीज़ आप वो खरीदो जैसे आपके काम को जो इजी कर रहा है, जैसे चॉपर ले लिया, डाइजर ले लिया, कटिंग बोर्ड, मतलब ये चीज़ें जो आपको टाइम बचा रही हैं, टाइम सेविंग है, वैसी चीज़ें खरीदिए। मेरा यही सजेशन है आप लोगों से, और कुछ नहीं। तो यहाँ तो मेरी तो किचन हो गई है, मतलब ये दो ड्रॉर तो साफ हो गए हैं, अभी और भी एक एक करके करूँगी, बट आज के लिए ये दो ही मैंने सफाइयाँ की हैं। और बस। तो ये डब्बे देखो कितने से पड़े हैं मेरे पास, यही है बस स्टोरेज के लिए भी मेरे पास। और ये अपनी बनाने लगे हैं हम सब्जी। तो कैबेज आज बनेगी और उसी की चॉपिंग कटिंग हम कर लेते हैं। और बस मैंने जैसे आपको बोला ना, आप वो शॉपिंग करिए जो आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ें हैं। और मार्केट में ऐसी कितने गैजेट्स हैं, कितनी ही चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखा देखी ले लेते हैं, बट हम उनको यूज़ करते नहीं हैं, और वो हमारी किचन ना भरना शुरू कर देती है। तो एक टाइम जब मतलब मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी बड़ा शौक था किचन को ऐसे डेकोरेट करना है वैसे। तो मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी और फिर मैंने उठा उठा के ना इधर उधर दी हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये यूजलेस है, मेरे काम की नहीं है, तो मैंने उठा उठा के मतलब अब दी यार। उसमें से फिर भी कितनी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं अभी भी जो ना मैं अब देने लायक हूँ ना मेरी कभी यूज़ होती हैं, बस पड़ी हैं तो पड़ी हैं वैसा। तो बस वही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब आप देखा देखी किचन में अगर मेरे घर में कुछ है कि लग रहा है आपको यार ये अच्छी चीज़ है, ये मैं भी लूँगी, या डेकोरेट किया हुआ अच्छा लग रहा है, तो इतना सोच के लीजिएगा कि हाँ वो आपके यूज़ में कितना आने वाला है। ये नहीं कि आपने ले लिया तो ले लिया, ऐसे मत लेना। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन करना है, मेरी किसी
मशीन के लिए, किसी कोई भी आइटम आपको जानना है कि भी कैसा काम कर रही है या वर्थ है लेना, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करना, मैं बताऊंगी। अगर आपको लगा कि आपके काम का है तो आप ज़रूर ले लेना, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रही हूँ, कुछ भी मत लो। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, दैट्स इट। तो लास्ट वीडियो में ना मुझे किसी ने पूछा था केटल के बारे में मेरी, कि कैसी काम कर रही है, उनकी केटल रस्ट खा गई है। देखिए मेरी तो ठीक काम कर रही है, और मैं उसको क्लीन ना नॉर्मल वाटर से ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सर्फ लिक्विड नहीं डालती हूँ, और ना ही मैं इसमें कुछ भी बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट सिर्फ पानी के लिए यूज़ करती हूँ, कोई और दूसरी चीज़ मैं इसमें नहीं बनाती हूँ। तो एंड नीचे का जो उसका पार्ट है ना, उसको मैं थोड़े वेट क्लॉथ से क्लीन करती हूँ, और पानी बिल्कुल टच नहीं करने देती। और एंड आप ना उसमें पानी थोड़ा कम बॉईल किए, कई बार क्या होता है कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और फिर गिरने से नीचे की मशीन में जाता है, तो उसकी वजह से मे बी रस्ट आ गया हो। और मेरा तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एंड नॉर्मल पानी से आप बस उसको क्लीन कर दो, तुरंत के तुरंत आप उसको ड्राई क्लॉथ के साथ ना क्लीन कर लो, गीला मत छोड़ो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, इसीलिए। तो फिलहाल मेरी तो अच्छी चल रही है, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लंच, और आज लंच में मैं बना रही हूँ कैबेज और रसम। और कैबेज में ना मैं नारियल डाल के बनाती हूँ, जो साउथ इंडियन स्टाइल में बनता है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये जो तड़का हो रहा है ये कैबेज का ही हो रहा है एक्चुअली। ये मैंने क्लिप शूट की थी, बट मैंने नोटिस नहीं किया कि मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, तो क्लिप ना आ नहीं पाई पूरी। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो जो तड़का है उसमें मैंने राई डाली थी पहले, प्याज थे, और अदरक था, हरी मिर्ची थी, एंड ड्राई करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जो मैंडेटरी होता ही है साउथ इंडियन खाने में। तो बस उसको डाल के यहाँ पे फ्राई कर लिया मैंने। और अब मैंने इसमें डाल दी है बारीक एकदम कटी हुई कैबेज है। मैंने ये भी चॉपर में आपने देखा जैसे कि की है, हाथ से इतनी बारीक होती नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है इतनी बारीक करनी है, आप जितना कर सकते हैं करिए। ये तो मैंने अपना इजी वे ढूंढा, चलो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मैंने चॉप कर ली। और चावल के साथ खानी होती ना, तो थोड़ी ऐसा लगता है कि चॉप अच्छे से हुई हो तो अच्छी लगती है। और यही हम अगर रोटी से पराठे के साथ खाते हैं तो थोड़ी दूसरी तरह से भी कटिंग रहती है, तो अच्छा लगता है। तो बस, और सब्ज़ी मेरी जो है वो अब हो रही है, पक रही है, जब तक मैं साथ साथ ना अपना रसम के लिए कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो टमाटर है मैं रसम में डालूँगी, और बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा मोटा जैसे मैं काट रही हूँ चंक्स ऐसे रख सकते हैं। और 2 से 3 मैंने ये टमाटर यहाँ पे चॉप किए हैं, और एक प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज भी ऐसे ही मोटा मोटा काट के डालना है। अब जो ये रसम है ना बहुत तरीके से बनती हैं, टमाटर चारू, पप्पू चारू, रसम। ये जो मैं बना रही हूँ इमली के पानी की बन रही है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, जो इमली का पानी है उसको उबालना अच्छे से है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। खट्टा आपको अपने हिसाब से रखना है, जितना आपको खट्टा चाहिए उस हिसाब से ही आप इमली को पानी को यूज़ करिए, और अदरवाइज़ ज़्यादा खट्टी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस ये प्रिपरेशन यहाँ पे मेरी साथ साथ हो रही है, और काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज मेड का पहला दिन है आने का। तो मैं ये सोच रही थी उसके आने से पहले मैं ये सारे काम अपने निपटा लेती हूँ, ताकि फिर वो भी अपना अच्छे से किचन साफ़ कर जाएगी। और अब मैंने उसको एक ही टाइम आने के लिए बोला है, तो शाम को तो वो आएगी नहीं, तो उसके आने से पहले जो है कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मेजर बर्तन वॉश हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो नेक्स्ट डे आके कर देगी, जैसे हम जो खाना वाना खाएंगे उसका। तो यहाँ पे देखिए इमली के पानी में मैंने और पानी ऐड कर लिया है। एक तो पतला हो जाएगा, और क्वांटिटी जो आपको रखनी है उतना रखना है, और खट्टा आपने बिल्कुल अपने हिसाब से डालना है। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, ये हम बॉईल करने के टाइम में ही डाल देंगे,
नमक, ज़रा सी हल्दी और मिर्ची पाउडर, और ये सब आपने जो पानी में डाल के साथ साथ उबाल लेना है इसको। और ये जो मैंने गार्लिक था कूट के रखा हुआ वो है। अब आप इसको इस तरह भी डाल सकते हैं या काट के भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और ये जो टमाटर हैं ये डाल दूँगी। तो प्याज मैं अभी नहीं डालूँगी, प्याज हम डालेंगे तड़के में। जो तड़का जो है ऊपर से लगेगा जब ये रसम अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और ऊपर से हम जो तड़का डालेंगे उसमें डालेंगे प्याज। सब्ज़ी मेरी ना पक चुकी है पूरी तरह से, और साथ साथ जो मैं अपना किचन भी ना क्लीन करती रहती हूँ, तभी ज़रा थोड़ा सा कसर और है। फिर इसमें ना मैं नारियल भी डाल दूँगी सब्ज़ी में, और नारियल जो है फ्रेश नारियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट। और मेरे पास तो ये जो ड्राई वाला कोकोनट होता है ना वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं वही डालती हूँ। फ्रेश वाला मतलब दोनों में से कोई भी डाल सकता है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि फ्रेश ही डालना है। फ्रेश हो तो ज़रा अलग टेस्ट आता है, बस वही फ़र्क है। और सब्ज़ी तो अपनी डन हो गई है, और आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी उतनी ही थी। एंड तो ये हमारी जो रसम है ये भी बॉयल हो गई है। इसको और पकाएंगे, टमाटर गलने चाहिए अंदर जो है ना, उतना पकाना है आपको कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने छोटी कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और मैं खाना ना मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, मोस्टली क्या बनाती ही उसी में हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दी है राई, और जीरा भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने जीरा नहीं डाला, मुझे जीरा इतना ख़ास पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला। राई डाल दी, सूखी लाल मिर्च डाल दी है, और जो कड़ी पत्ता और हरी मिर्च थोड़ी बारीक लंबी काट के मैंने डाली है बीच में। एंड जो ये प्याज हैं वो भी हम डाल देंगे। ज़रा सी देखो मैंने हींग डाली, भूल ही गई थी ये भी। तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। प्याज को ना बहुत पकाना नहीं है, बस कच्चापन जो है ना उसका निकल जाए, क्योंकि रसम में तो उबलने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हमने इसलिए इस तड़के में डाला है, ताकि यहाँ पे देखिए अब इसका जो टेक्सचर है थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब क्रंच होना चाहिए, बट कच्चा भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको पकाने हैं। तो बस अब ये हमने डाल दी अपनी रसम में। मेरी रसम भी बिल्कुल रेडी है, और आज का जो मेरा लंच है रेडी है। होप आपको ये अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और मुझे प्लीज़ बताना कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो क्वेश्चन तो प्लीज़ बोलिएगा। थैंक यू, बाय।